हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पीवीएनआर एक्सप्रेस पर दो कारों के दरमियान भयानक तसादुम। हैदराबाद में एयरपोर्ट जाने वाली फ्लाईओवर पर पीर को दो कारों के दरमियान भयानक तसादुम हो गया। मेहदीपट्टनम के पीवीएनआर एक्सप्रेस वे पर दो कारों के दरमियान तसादुम में एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक दो कारें आरजीआई एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी कि एक गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे वाली गाड़ी से टकरा गई। तसादुम की वजह से पहली गाड़ी उलट गई। वाक़े में ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक क्रेन की मदद से गाड़ी को वहां से हटाया। पुलिस तफ्तीश कर रही है। निर्मल जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर बंदरों की भरमार, खेतों की बर्बादी, इंसान भी परेशान हाल। तेलंगाना रियासत के खम्मम, निर्मल और मोदीगुंडा इलाकों में बंदरों को खौफ खतरनाक हद तक पहुंच गया है। बंदरों के हमले में खवातीन, बच्चे और ज़ईफ हज़रात खतरे का शिकार हो रहे हैं। बंदर इंसानों के हाथों से खाना छीनने के लिए इन पर हमला कर रहे हैं। इन इलाकों में बंदरों ने दहशत से इंसानों के साथ साथ खेतों को भी नुकसान पहुँच रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि बंदर खाने की तलाश में घरों और दुकानात पर हमला करते हुए नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे तिजारती इदारों को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। निर्मल के करीब चिंचोली में बंदरों की जरासीम कशी के लिए एक यूनिट कायम किया गया है। इनकी जिम्मेदारी थी कि वो बंदरों को पकड़कर इनकी नसबंदी करें, लेकिन इसमें वो नाकाम हो गए हैं। मेडीपल्ली में बंदरों की दहशत से निपटने के लिए मुकामी अवाम ने एक ग्रुप बनाकर लाठियों के जरिए इन्हें भगाने का काम कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि इन बंदरों को पकड़कर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें। मेडीपल्ली, मदीगुंडा, इनगुर, तलाडा, बुनाकल और रखुनातन पल्ली के इलाकों में बंदरों ने खेतों पर हमला करते हुए 1 लाख एकड़ अराजी की फसल बर्बाद कर दी। एक किसान ने बताया कि तकरीबन 500 बंदरों ने मकई की फसल पर हमला करके इसे मुकम्मल तबाह कर दिया। किसान पहले ही गैर मौसमी बारिश और झालाबारी से परेशान हैं। केसीआर ने खजाना खाली कर दिया, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा। बीआरएस की यौम तासीस की तकरीब के दौरान बीआरएस के सरबराह की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया और केसीआर के खिताब को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह खिताब इंतकामी ज़हनियत से भरा हुआ था। रेवंत रेड्डी ने कहा, केसीआर सरकारी खजाने को खाली करके हमारी तरफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। बीआरएस पर अवाम का एतमाद अब खत्म हो चुका है। केसीआर ने अपने खिताब में अदम तहफ़्फ़ुज़ और परेशानी का इजहार किया। इनका खिताब निहायत मुबहम और गैर वाज़ेह था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर और मोदी हालात के मुताबिक अपनी बातें बदलते रहते हैं। मुल्क को इंदिरा गांधी जैसे रहनुमा की जरूरत है जो सच्चे मायनों में कौम की क़यादत कर सके। सोनिया गांधी नहीं होती तो 100 केसीआर भी तेलंगाना नहीं बना सकते, पूनम प्रभाकर ने कहा। अगर सोनिया गांधी नहीं होती तो 100 केसीआर के जरिए भी तश्कील तेलंगाना मुमकिन नहीं होता। ये रिमार्क्स रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस सरबराह की जानिब से की गई तनकीदों पर किए। केसीआर के रिमार्क्स के खिलाफ जिले में कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे में रियासती वजीर ने शिरकत की। इस मौके पर सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। रियासती वजीर ने कहा कि केसीआर को अपने इस बयान से दस्तबरदार होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेलंगाना की नंबर 1 विलन कांग्रेस पार्टी है। रियासती वजीर ने यह भी याद दिलाया कि यूपीए इत्तेहादी जमातों को ख़ायल करने में तेलंगाना के अरकान असेंबली और पार्लियामेंट के अरकान की मुश्किलात के बावजूद सोनिया गांधी ने तेलंगाना के क़याम में ताउन किया। हैदराबाद के पुराने शहर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के धावे। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ याकूतपुरा और संतोष नगर इलाकों में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम की जानिब से धावे किए जाने की इत्तलात है। ये कार्रवाई अराजियात के मामले की तहकीक़ात के सिलसिले में की गई। इत्तलात के मुताबिक कई IAS और IPS अफसरान को EIPL कंपनी ने ज़मीनें फ़रोख्त की थी। इस मामले में पहले ही उस वक्त के रंगारेड्डी ज़िले कलेक्टर उम्वे कुमार और महेश्वरम तहसीलदार से ईडी ने तफ्तीश की है। पुलिस डिपार्टमेंट में 12,000 जायदादों पर तकर्रुरात का मंसूबा। महकमे पुलिस में फिर एक बार मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 12,000 नौकरियां खाली होने का अंदाजा है। हुकूमत की मंजूरी के बाद ओहदेदारों की जानिब से तदाबीर रवाना करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। वाज़ेह है कि चंद महीने से महकमे पुलिस में भर्तियों का सिलसिला जारी है। साल 2007 में लुम्बिनी पार्क और गूगल चाट बम धमाके हुए थे, जिसके बाद से महकमे पुलिस में 35,000 जायदादों पर भर्तियों का फैसला किया गया। लेकिन एक साथ बड़े पैमाने पर तकर्रुरात के बजाय बतदरीज तकर्रुरात हो रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे से तकर्रुरात का अमल मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुलतवी रहा है। आखिरी मरतबा साल 2002 में तकर्रुरात किए गए थे। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में ताहाल 17,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। 2002 में तकर्रुरात का अमल शुरू हुआ और मुंतखब उम्मीदवारों को तरबियत के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साल 2024 में तकर्रुरात नामे हवाले किए। इसके बाद पुलिस ओहदेदारों से फिर तकर्रुरात का अमल शुरू करने मुशावरत की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक कांस्टेबल और ASI की तकरीबन 12,000 जायदादें खाली हैं। तादाद में इजाफे का भी इम्कान है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की वजीफे पर सबकदोशी की उम्र को 58 साल से 61 साल करने अप्रैल 2021 में अहकाम जारी किए, जिसके सबब इस साल रिटायरमेंट होने वाले मुलाजमीन मार्च 2024 तक खिदमत अंजाम देते रहे। अप्रैल 2024 से दोबारा इनकी सबकदोशी का अमल शुरू हो चुका है।
शांति कुमारी को तेलंगाना हुकूमत ने दी नई जिम्मेदारी। तेलंगाना हुकूमत ने 2 दिन बाद अपने ओहदे से रिटायर्ड होने वाली चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को एक अहम जिम्मेदारी दी है। इन्हें डॉक्टर मुरारी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की वाइस चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। साथ ही वो इदारे की डायरेक्टर जनरल यानी DG की इजाफी जिम्मेदारी भी संभालेंगी। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। राजीव युवा विकास स्कीम के 1 और 2 ज़ुमरे की तमाम दरख्वास्तों को मंजूरी मिलेगी। हुकूमत की बावखार राजीव युवा विकास स्कीम से मुताल्लिक़ पहले 2 ज़ुमरे के कर्ज मंजूर करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इन ज़ुमरों में तवक्को से कम दरख्वास्तें मौसूल होने पर तमाम दरख्वास्तों को मंजूरी देने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। पहले ज़ुमरे में 7% सब्सिडी के साथ 50,000 रुपये के यूनिट्स मंजूर किए जाएंगे। ज़ुमरा 2 में 90% सब्सिडी के तहत 1 लाख रुपये के यूनिट्स मंजूर किए जाएंगे। इस स्कीम के लिए SC, ST, BC, माइनॉरिटी और ADC तबका से जुमला 16,23,000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनमें 1,32,000 दरख्वास्तें ज़ुमरा 1 और 2 में हासिल हुई हैं। इस ज़ुमरे के तहत 2.8 लाख अफराद को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हुकूमत का जो निशाना है, इसमें 0.5% दरख्वास्तें भी वसूल नहीं हुई। ऑनलाइन वसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद अमला फील्ड का दौरा करते हुए दरख्वास्त गुजारों से मुलाकात करेगा और ज़रूरी दस्तावेज़ात हासिल करेगा। इंदिरमा हाउसिंग स्कीम के लिए आधे से ज्यादा दरख्वास्त गुजार नाअहल। हुकूमत ने प्रजा पालना के जरिए मौसूल होने वाली इंदिरमा हाउसिंग स्कीम की अहल अफराद की फहरिस्त तैयार की है। इस स्कीम के लिए जुमला 77,18,000 दरख्वास्तें वसूल हुई, जिनमें 36.03 लाख यानी 46.3% दरख्वास्तों को अहल करार दिया गया है, जबकि माबाकी 41.15 लाख यानी 53.3% अफराद को नाअहल करार दिया गया है। सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को इस स्कीम के लिए अहल करार दिया गया है। महकमा हाउसिंग ने अहल और नाअहल उम्मीदवारों की तफसीलात L1, L2 और L3 की फहरिस्त तैयार की है, जिसके तहत हुकूमत हर साल हर असेंबली हल्के के लिए 3,500 मकानात मंजूर करेगी, जो जुमला 4,50,000 होंगे। इंदिरमा ऐप पर मकानात के दरख्वास्तों की तफसीलात पेश की गई हैं। ऐप में शामिल रहनुमायाना खतूत के मुताबिक तमाम पहलुओं से किए गए सर्वे के अलावा दरख्वास्त दहिंदगान को हुकूमत की तरफ से किए गए घरेलू सर्वे के जरिए L1, L2, L3 में तकसीम किया गया है। ये नतीजा अक्स किया गया है कि L1 में 23,05,000, L2 में 31,44,000 और L3 में 32,69,000 दरख्वास्त गुजार होने की वजाहत की गई है। L1 की फहरिस्त में ऐसे दरख्वास्त गुजार हैं जिनके पास ज़ाती ज़मीन तो है मगर घर नहीं है। L2 की फहरिस्त में अराजियात और मकानात में रहने वालों को शामिल किया गया है। L3 की फहरिस्त में सरकारी मुलाजिमीन, ज़ाती घर और कार और टैक्स अदा करने वालों को शामिल किया गया है। देहातों, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनसिपालिटी के मुताबिक हाउसिंग डिपार्टमेंट ने L3 फहरिस्त में 32,69,000 अफराद की शनाख्त की है। एक और फील्ड तहकीकात के बाद ये तादाद 41,15,000 तक पहुँच गई है। खवायद के मुताबिक L3 में शामिल तमाम अफराद इंदिरमा मकानात के लिए नाअहल हैं, जबकि L1 फहरिस्त में 18,67,000 अफराद और L2 फहरिस्त में 17,36,000 अफराद अहल पाए गए हैं। मारटपल्ली डबल बेडरूम मकानात में गैर मजाज कब्जा। सिकंदराबाद के इलाके मारटपल्ली में डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाने के बाद इसे अभी तक अलॉट नहीं किया गया। पुलिस को इत्तला मिली कि इन डबल बेडरूम मकानात में बाज़ अफराद ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जिसके बाद पुलिस ने रेवेन्यू हुक्काम के साथ मिलकर अपनी जांच शुरू कर दी। मारटपल्ली में कुछ अरसे से डबल बेडरूम मकानात खाली पड़े हैं, जहाँ चंद अफराद मुकीम हैं। पुलिस इन अफराद की शनाख्त करने की कोशिश कर रही है। रेवेन्यू हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकामी अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि वो डबल बेडरूम को जल्द अज जल्द अलॉट करें, ताकि बेघर और गरीब अफराद को छत मिल सके। SSC के रिजल्ट्स का कल ऐलान, मेमोस और सर्टिफिकेट्स में ग्रेड्स भी देने का फैसला। तेलंगाना रियासत में SSC एग्जाम्स के रिजल्ट्स का ऐलान 30 अप्रैल को किया जाएगा। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि रिजल्ट के ऐलान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात के मुताबिक रिजल्ट की जांच और कंप्यूटराइज डेटा को अपलोड करने का अमल पहले ही मुकम्मल हो चुका है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का 30 अप्रैल को रिजल्ट का ऐलान करेंगे। वाज़ेह है कि पहले चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी रिजल्ट का ऐलान करने वाले थे, ताहम उनकी मसरूफियत की वजह से अब ये जिम्मेदारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सौंपी गई है। इस साल हुकूमत ने स्टूडेंट के रिजल्ट मेमो में एक अहम और बड़ी तब्दीली का फैसला किया है। पहले के बरक्स जहां मेमो पर सिर्फ मज़ामिन के ग्रेड्स दर्ज होते थे, अब हर मजमून में हासिल करदा नंबर भी ग्रेड के साथ वाज़ेह तौर पर मेमोस और सर्टिफिकेट्स में लिखे जाएंगे। इस तब्दीली का मकसद रिजल्ट को मजीद शफाफ बनाना है, क्योंकि पहले सिर्फ ग्रेड्स की बुनियाद पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि किन स्टूडेंट ने हकीकतन ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मौजूदा निज़ाम के तहत हर सब्जेक्ट के जुमला 100 नंबरों में से 80 नंबर सालाना तहरीरी एग्जाम के होते हैं, जबकि बकिया 20 नंबर इंटरनल एग्जाम्स की बुनियाद पर दिए जाते हैं। आइंदा तालीमी साल से 10th क्लास के लिए इंटरनल मार्क्स का 20 नंबरों पर मुश्तमिल निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। तारक रामाराव वर्जिश के दौरान जख्मी। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति तारक रामाराव पीर को जिम में वर्जिश के दौरान जख्मी हो गए। BRS लीडर ने खुद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर यह इत्तला देते हुए बताया कि जख्मी हो जाने के बाद डॉक्टरों ने इन्हें चंद दिन आराम का मशवरा दिया है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि वो बहुत जल्द अपने पैरों पर ठहरने के काबिल हो जाएंगे। पार्टी लीडर के जख्मी होने की इत्तला आम होते ही BRS के कई कायदीन और कारकुनों ने उनकी आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात वाबस्ता की हैं, जो पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब को कामयाब बनाने के लिए गुज़िश्ता कई हफ्तों से सरगर्म थे।
मानो डिस्टेंस एजुकेशन के तर्ज पर उर्दू मीडियम में हिंदुस्तान का पहला MBA प्रोग्राम शुरू करेगी। विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने के मकसद से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने इस साल डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए उर्दू मीडियम में MBA प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा बनाया है। ये हिंदुस्तान में पहली बार होगा कि उर्दू जबान में इस तरह का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान, डायरेक्टर मरकज बराए फासिलाती और ऑनलाइन तालीम ने ऐलान किया। वो एक रोज़ा स्पोजियम बउनान विकसित भारत 2047 फासिलाती और ऑनलाइन तालीम का किरदार से मुखातिब थे। इस स्पोजियम का इनेकाद मानो रीजनल सेंटर भोपाल ने कस्तूरबा गर्ल्स कॉलेज के ताउन से किया। प्रोफेसर रज़ाउल्लाह ने मजीद कहा कि MBA के अलावा सोशल मीडिया जर्नलिज्म में ऑनलाइन डिप्लोमा भी मुतारिफ किया जा रहा है। रोशनी गुल मुल्कगीर एहतजाज, 30 अप्रैल की रात अबू आसिम आज़मी की अपील। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपने दस्तूरी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए लोग पुरअमन मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जिसमें हाथ पर काली पट्टी बांधना, छोटे बड़े पैमाने पर अवामी जलसे, मिलियन मार्च वगैरह जैसे अमल से लोग वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी और गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के सदर बरियासत महाराष्ट्र व रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने मुल्क की आवाम से अपील की है कि वो 30 अप्रैल 2025 की रात 9 बजे से 9:15 तक अपने मकान और दफातर वगैरह की 15 मिनट के लिए बिजली बंद रखें, जिससे हम हुकूमत तक अपने एहतजाज, गम और गुस्से के जज्बात पहुंचा सकें। पाकिस्तान के कई चैनल्स पर हिंदुस्तान में लगी पाबंदी, साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी शामिल। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाते हुए हुकूमत हिंद ने मुल्क में साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर समेत कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा कई पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिनमें डॉन न्यूज़, ARY न्यूज़, समाज TV और जियो न्यूज़ शामिल हैं। ये सख्त कार्रवाई वजारत दाखिला की सिफारिशात पर अमल करते हुए की गई है। वजारत ने अपनी सिफारिश में कहा था कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भारत, इसकी फौज और सलामती इदारों के खिलाफ इश्तियालंगेज फिरकावाराना हसास नवियत का मवाद, झूठे और गुमराहकुन बयानात और गलत मालूमात फैला रहे थे। हुकूमत हिंद ने जिन यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगाई है, इनमें इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उमर चीमा और मुनीब फारूक जैसे सहाफ़ियों के चैनल्स भी शामिल है। इसके अलावा दी पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, अजीज क्रिकेट और रज़ानामा जैसे चैनल्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हिंद नेपाल सरहद पर 20 मस्जिदों और मदरसों को शहीद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में नाजायज कब्जे के इल्जाम में हिंद नेपाल सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 20 मस्जिदों और मदरसों को शहीद कर दिया गया। हुकूमत का कहना है कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में नाजायज कब्जों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई जारी है। सरकारी बयान के मुताबिक रेवेन्यू कोड की दफ़ा 66 के तहत बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और लखीमपुर खेरी अजला के सरहदी इलाकों में सैकड़ों नाजायज तामीरात को हटा दिया गया। हुकूमत ने मजीद कहा कि श्रावस्ती जिले में 17 गैर तस्लीम शुदा मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से 10 भंगा तहसील और 7 जमुना तहसील में वाक़ थे। हिंदुस्तान का हमला यकीनी, पाकिस्तान ने कहा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद हिंदुस्तान की जानिब से फौजी कार्रवाई यकीनी है। उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों से लैस मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफे के दरमियान ये बात कही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने राइटर को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने अपनी अफवाज को तलब कर लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान की कार्रवाई नागुज़िर है। इन हालात में कुछ स्ट्रैटेजिक फैसले करने पड़ेंगे, इसीलिए ये फैसले किए गए हैं। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने हुकूमत को हिंदुस्तानी हमले के इम्कान के बारे में ब्रीफिंग दी है। उन्होंने इस बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंतहाई चौकस है और अगर हमारे वजूद को रास्त खतरा हुआ तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। इस दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो हिंदुस्तान के ताल्लुक से जारिहाना मौक़िफ़ इख्तियार ना करे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।